गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, इस साल जो 2021 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से सुने कि अभी जो 2021 में आपको एग्ज़ाम होने वाला है, ये एग्ज़ाम में आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना। तो उसके लिए आपको कुछ अलग से तैयारी करनी है। और जो भी प्रोज या पोएट्री हम लोग पढ़ेंगे उसका मेन थीम हमको जानकारी में होनी चाहिए। और उसको जो भी कुछ पोम होगा या कोई प्रोज होगा, कोई सी भी कहानी होगी या पोएट्री होगी, उसको ध्यान से हमको सुनना है और पढ़ना है। उसकी कहानी समझ में आनी चाहिए, जो बात उसमें कही गई है उसको समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आज आपका एक जो पोम है, फायर एंड आइस, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट, इसको इसको देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने इस पोम में क्या कहा है। इस पोम को उन्होंने सिर्फ 2 स्टेंजा में कहा है, लिखा है, और इसको हम लोग पढ़ के समझते हैं। देखें, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, some say in ice. From what I have tasted desire, I hold with those who favor with fire. रॉबर्ट फ्रोस्ट कहते हैं कि सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग का ये मानना है, कहना है कि दुनिया जो है, वर्ल्ड जो है वो खत्म होगी तो फायर की वजह से। फायर मीन्स आग, आग की वजह से दुनिया खत्म होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग का कहना है कि आइस की वजह से दुनिया खत्म होगी। रॉबर्ट फ्रोस्ट का कहना है, ये मानना है कि दुनिया के लोग जो हैं, दो तरह के इस दुनिया में लोग हैं। एक तरह के वो लोग जो इनका मानना ये है कि वो कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, और कुछ लोगों का मानना ये है कि दुनिया आइस की वजह से खत्म होगी। अब देखो, यहाँ पे दो मीनिंग निकलता है। एक तो इसका लिटरेरी मीनिंग है और एक इसका फिलोसफी मीनिंग है। देखो कि जो फायर से कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी, उनका कहना यह है कि अगर मान लिया जाए कि सूरज जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी देगी और बहुत वो धीरे धीरे लोग कहते हैं ना कि कयामत आएगी, सूरज जो है बहुत नीचे आ जाएगा, और फिर तो ये तो है, फिक्स है बात कि कयामत आएगी। तो अब जब सूरज जो है कि कहते हैं कि धीरे धीरे साइंस के हिसाब से सूरज की गर्मी, सूरज के जो तापमान है वो बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जमीन के कुछ और करीब हो जाएगी, और जिससे कि सारे जमीन के लोग जो है वो जल जाएंगे, और सारे सारे लोग जो है वो इतना हीट हो जाएगा आग की वजह से कि लोग मर जाएंगे। और दूसरा ये कहते हैं कि चाहे तो सूरज, कुछ लोग जो कह रहे हैं कि चाहे तो सूरज की गर्मी जो है, सूरज का धूप, सूरज का जो तपिश है वो इतना कम हो जाएगा धीरे धीरे कि वो इतना कम होते 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 लोग इतने, यहाँ के क्लाइमेट इतनी ठंडी हो जाएगी कि सब कुछ आइस सा बन जाएगा और ठंड की वजह से भी लोग खत्म हो जाएंगे। ये जो रॉबर्ट फ्रोस्ट कह रहे हैं, ये इसका लिटरेरी मीनिंग कह रहे हैं। लेकिन इसका फिलॉसफी मीनिंग जो है, जो उन्होंने इस बात में रखा है, वो ये कि दुनिया जो है वो फायर की वजह से खत्म होगी। इसका मतलब ये कि दुनिया, फायर से मुराद उनका डिजायर, उसका मुराद जो है, उनका कहना है, वो इस बात से इसको सिंबॉलिसाइज कर रहे हैं कि जो दुनिया जो है वो डिजायर की वजह से, यानी फायर की वजह से खत्म होगी। फायर से मतलब उनका डिजायर है, लोगों के फायरी डिजायर, यानी कि जो लोग अपने इस तरह से डिजायर रखे हैं, तमन्ना, अपनी ख्वाहिश, अपनी सोच, अपना विचार, कि उनकी ख्वाहिश इस तरह से बढ़ गई है कि उनका एक आग की तरह उनकी तमन्ना हो गई है कि हमको ये काम करना है, ऐसा करना है, किसी का कुछ नुकसान हो जाए तो हो जाए, खुद को इस तरह से करते हैं कि इमोशनली कि हमको ये काम करना है, वो फायरी डिजायर रखते हैं। तो कहते हैं कि वो फायरी डिजायर लोगों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो फायरी डिजायर की वजह से दुनिया जो है वो खत्म हो सकती है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं उनका कहने का मंशा ये है कि एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि दुनिया जो है वो फायरी डिजायर की वजह से खत्म होगी, यहाँ पे उन्होंने कहा, और फिर
उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस से खत्म होगी, आइसी आइस, आइस मतलब बर्फ। तो यहाँ पे उन्होंने आइस को हेट्रेड से सिंबॉलिक किया है कि दुनिया जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि हेट्रेड से, यानी दुनिया में इतनी नफरतें बढ़ गई हैं, आपस में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, किसी का कोई अच्छा सुनना नहीं चाहता। तो ये जो है आइस, तो यहाँ आइस से उनका फिलॉसफी मीनिंग ये निकलता है कि हेट्रेड की वजह से, हेट्रेड मतलब नफरत, दुश्मनी, किसी के लिए बुरा सोचना। तो पोएट कह रहे हैं कि दुनिया जो है वो आइस की वजह से खत्म होगी। फिर आगे कहते हैं फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, और मैंने जो इसको, जहां तक मैंने इसको जाना है, मैंने इसको टेस्ट किया है डिजायर को, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर विथ फायर, मैं इस बात को मानता हूं, मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से दुनिया खत्म होगी। मतलब डिजायर की वजह से, लोगों के तमन्नाओं की वजह से, लोगों के आरजू जो है, लोगों का एक फायरी डिजायर के नफ्स, ख्वाहिश जिसको कहते हैं, कि उसकी वजह से दुनिया खत्म होगी। तो कहते हैं पोएट इसमें फर्स्ट स्टेंजा में यही कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो ये मानते हैं कि फायर की वजह से, यानी डिजायर की वजह से दुनिया खत्म होगी, और एक वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि आइस की वजह से दुनिया खत्म होगी, मतलब कि हेट्रेड की, नफरत की वजह से दुनिया खत्म होगी। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं जो जानता हूँ डिजायर के बारे में, मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया ये जो खत्म होगी वो फायर, डिजायर की वजह से खत्म होगी। ठीक है। अब इसके बाद आगे स्टेंजा में वो कह रहे हैं कि बट इफ it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखो यहाँ पे लिखे हैं कि but if it had to perish twice, अब पेरिस का मतलब होता है एक्सपायर होना, कोई चीज खत्म होना, कोई चीज पूरी तरीके से खत्म हो जाना, मिट जाना, बर्बाद हो जाना। तो कह रहे हैं कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगरचे, ट्वाइस मैंने दो बार, टू टाइम्स है ना, तो अगरचे ये एक्सपायर होगी टू टाइम, यानी कि दुनिया को कह रहे हैं कि अगर ये दुनिया को दो बार खत्म होने का होगा, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हिट, तो मैं जो जानता हूं, मैं इसके बारे में भी कुछ जानता हूं, एनफ ऑफ हेट माने जो दुश्मनी है, जो हेट है ना, हेट्रेड है, इसके बारे में भी, हेट के बारे में भी मैं कुछ जानता हूं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, कह रहे हैं कि इसके बारे में मैं ये जानता हूं कि ये जो है आइस भी, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है वेस्ट, इसका हुआ बर्बाद होना, है ना, वेस्ट होना। तो कह रहे हैं कि आइस की वजह से भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है वर्ल्ड का, और आइस भी जो है वो कम नहीं है, वो भी एक महान चीज है, वो भी एक ग्रेट थिंग है, जो कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन, दुनिया को खत्म होने के लिए काफी हो सकता है। एंड वुड सफिक, सफिक का मतलब है बी सफिशिएंट, और फिर कह रहे हैं कि और मुझे लगता है कि यही आइस जो है ये भी दुनिया को खत्म करने के लिए सफिशिएंट हो सकता है। तो इस बात से आप लोगों ने सुना कि टू स्टेंजा में पोएट ने अपने राय रखे, अपनी बात कही है। अब इस पर बच्चों जो क्वेश्चन आता है, आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा समझाने के लिए इस तरह से भी आता है कि जैसे आपने इसको देखा, अब इस पर क्वेश्चन जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप से, वो हम लोग देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट, देखो पहला है साइल्विया प्लेथ, W.B. इट्स, रॉबर्ट फ्रोस्ट, और है रॉबर्ट बर्न्स। तो चूंकि इस लेसन में पूछ रहा है, इस पोम में पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, तो आपको मालूम है रॉबर्ट फ्रोस्ट। हालांकि ये सारे के सारे लोग जो हैं ये भी पोएट ही हैं, लेकिन फायर एंड आइस के रॉबर्ट फ्रोस्ट, ये आपका आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आइस अ सिंबल ऑफ, आइस जो है वो किस बात का सिंबल है, तो देखो लस्ट, लव, डिजायर और हेट्रेड। हमने आपसे कहा है ना कि आइस जो है वो हेट्रेड का सिंबल है, इसलिए कि हेट्रेड माने दुश्मनी, लोगों की दुश्मनी की वजह से कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फायर अ सिंबल ऑफ, है ना, फायर जो है किस बात का सिंबल है, कि फायर। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएगा, आपको देखना होगा, रिवोल्यूशन का है, कि लव एंड न्यू डिजायर का है, कि लस्ट एंड एंडलेस डिजायर का है, कि लव एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग का है। देखो सबसे पहली बात
कि लव तो सबके साथ है, इसके साथ बी के साथ भी है, डी के साथ भी है, लेकिन यहाँ है कि लव एंड न्यू डिजायर, और माने लव भी हो, प्यार भी हो, और न्यू डिजायर, तो नई नई तमन्ना होना, नई नई आरजुएं होना, ये कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि लव एंड बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग। सबसे पहली बात कि बिगिनिंग ऑफ न्यू थिंग, नई नई चीजों का पैदा होना लव के साथ, तो ये कोई चीज डिजायर के लिए बहुत काफी नहीं है। लेकिन है लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। यहाँ पे देखो सी में लस्ट हो गया, जो नफ्स कहते हैं कि इंसान का नफ्स कभी खत्म नहीं होता है। लव, नफ्स और एंडलेस डिजायर, ये सबसे डेंजर चीज है ना, कि नफ्स भी हो, जितना कुछ हो जाए उसको लगे और होता और होता, और एंडलेस डिजायर जो एंडलेस, एंड माने खत्म होना, लेस लग गया तो कभी ना खत्म होने वाली डिजायर, कभी ना खत्म होने वाली तमन्ना, कभी ना खत्म होने वाली आरजू, तो नफ्स और कभी ना खत्म होने वाली जो उसकी डिजायर है, ये सबसे बुरा है। और कहते हैं इसको फायर से उन्होंने सिंबल किया है। ठीक है, डिजायर तो होगा ही, और एंडलेस डिजायर, ऐसी डिजायर जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली। तो इसका आंसर होगा सी, लस्ट एंड एंडलेस डिजायर। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देगा कि आप बच्चे समझ रहे हो कि नहीं। एंडलेस डिजायर सबसे बुरा हुआ कि सबसे खत्म, कभी खत्म नहीं होने वाली, यानी इसको कहते हैं फायरी डिजायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ। पोएट जो है वो फायर को किस बात से कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे दिया, घुमा के दिया, हैट्रेड है, डिजायर है। देखो बच्चों यहाँ पे बी में जो है ना डिजायर में यहाँ कैपिटल डी एक्स्ट्रा आ गया है, इसको आप लोग मत लिखना, DESIR ही होगा, डिजायर सिर्फ डिजायर होगा, डी को मत लिखना, कैपिटल डी को। ठीक है, तो वहां हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछेगा आपको कि पोएटिक डिवाइस क्या है, इसका जो आपने पोएट्री पढ़ी है इसका पोएटिक डिवाइस बताओ। जैसे इसमें बोल रहा है कि इस लाइन में पोएटिक डिवाइस क्या है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो आग से खत्म होगी, सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं दुनिया जो है वो आइस से खत्म होगी। तो ये जो है ना इमेजिनिंग है, एक तरह का इमेजिन कर रहे हैं पोएट। तो क्या है, इमेजिनरी जो होता है, सम से कुछ का ऐसा कहना है, कुछ ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, तो ये जो है एक तरह का पोएट जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। तो ऐसा जब आपको आएगा कि चीज ऐसा पता चले कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, तो ऐसे में आपका पोएटिक डिवाइस को याद रखना कि जब एक ही बात को बार बार कह रहा है कि ऐसा लोग सोचते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग वैसा करते हैं, तो जब ये रिपीटेशन वर्ड्स हो रहा, इसको हम कहते हैं इमेजिन हो कर रहे हैं कि कुछ लोग सोचते हैं। ऐसा ऐसा है नहीं हकीकत में, ऐसा वो कुछ नजर नहीं आ रहा कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा पोएट को ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। तो ये जो है इमेजिन है कर रहे हैं पोएट। तो जब ऐसा इमेजिन वाले सेंटेंस आते हैं तो इसको हम कहते हैं इमेजरी। ठीक है, इमेजिन से बना है इमेजरी। तो अब आपको पूछ रहा है कि इसका पोएटिक डिवाइस क्या है, तो आप इसका एकदम आंख बंद करके इसको क्लिक कर देना, इमेजरी। ठीक है, इमेजिन से बना इमेजरी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड सफिक इफ द वर्ल्ड वर टू पेरिश ट्वाइस। अगरचे दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा, तो वो कैसे दुनिया 2 बार खत्म होने के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, दुनिया को खत्म करने के लिए अगर 2 बार दुनिया को पेरिश ट्वाइस 2 बार खत्म होना होगा, तो फिर क्या होगा, क्या कैसे होगा। तो देखो आई से फायर हैट्रेड है, बोथ 1 एंड 2। तो आपको पता है कि पोएट के हिसाब से अगर दुनिया 2 बार में खत्म होना होगा, तो बोलते हैं अगर एक बार दुनिया को खत्म होना होगा तो फायर से होगा, जो पोएट का अपना थिंकिंग भी है। और कहते हैं अगर दुनिया को 2 बार में खत्म होना होगा तो